अमीर गरीब का 15 अगस्त। बरसात के चलते रेड लाइट पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। उसी के बीच में गरीब पकिया गाड़ी वालों के पास जा जाकर शीशा खटखटाता है। साहब साहब गुलदस्ता खरीद लो साहब, घर में सजाओगे तो बहुत प्यारा लगेगा साहब। पकिया का गरीब भेष देखकर गाड़ी में बैठे अमीर शख्स ने मुंह सिकोड़कर खरीदने से मना कर दिया। नहीं चाहिए, चल जा। साहब साहब प्लीज ले लो ना साहब, सस्ते में लगा दूंगा, 20 रुपए में दे दूंगा। अच्छा चलो 10 रुपए लगा दूंगा। कार वाले ने पिन पिनाकर उसे धक्का मार दिया। अरे तेरे को बोला नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। तुम गरीब की औलाद अमीर लोग देखते नहीं हो कि जोंक की तरह चिपकने लगते हो। चल निकल यहाँ से। बेचारे बच्चे का सारा कागज का गुलदस्ता सड़क के पानी में भीगकर खराब हो जाता है। वो मायूस मन से सड़क पर से उठकर खड़ा होकर जाने लगता है, लेकिन कार वाला कश्मकश से बोलता है, समझ में नहीं आता ये गरीब की औलाद अंग्रेजी कैसे छाट रहा था। भीगा हुआ पकिया सड़क से दूर अपनी खोली में आता है, जहां उसके गरीब माँ बाप सोहन और वसुधा उसके लिए परेशान हो रहे थे। पकिया कहाँ था रे तू? मैं तुझे स्कूल के लिए तैयार करने के लिए ढूंढ रही थी। ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? क्यों छुट्टी मारी तूने? पकिया पढ़ने लिखने का मन नहीं है क्या? क्या हमारी तरह गरीबों वाली जिंदगी जिएगा तू? नहीं बाबा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैडम ने कल मुझको मारा था बाबा। पकिया सिसक सिसक कर दोनों को स्कूल की क्लास में हुआ सब बताने लगा। एक दिन पहले स्कूल की क्लास में जहां अमीरों के बच्चे आगे वाली बेंच पर बैठे थे, वहीं टीचर रोमा ने गरीब भाई बहन पकिया और इचकी को पीछे एक टूटे फूटे सीट पर बिठाया था। इचकी दीदी, मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसे बात करते देखते ही क्लास की टीचर रोमा ने गुस्से से दांत पीस लिए और पकिया को बुलाने लगी। अरे ओ पकिया, चल नोटबुक लेकर यहाँ आ। जी आया टीचर। मैंने जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो उतारा क्यों नहीं? मैडम, मुझे पीछे से ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा था। तभी क्लास का सबसे अमीर ज्यादा युवी बोलता है, मैडम ये झूठ बोल रहा है, ये कभी नहीं पढ़ता है, और देखो इसकी यूनिफॉर्म भी कितनी गंदी है, फटीचर की औलाद कहीं का। युवी के साथ साथ क्लास के पूरे बच्चे गरीब स्टूडेंट के फटे यूनिफॉर्म की खिल्ली उड़ाते हैं। पकिया मुंह बिचकाते हुए रोते बिलखते हुए बोला, युवी, मेरे बाबा के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इतने में टीचर रोमा छड़ी उठा के उसको पीटने लगी। तू मारेगा? युवी को बोल तो टके की भी है हैसियत नहीं तेरी। युवी के पिता राजनेता हैं, चाहे तो तुझे स्कूल से निकलवा दी। चल जा। मार खाकर पकिया सीट पर बैठ गया। अच्छा, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। 2 दिन बाद 15 अगस्त है। सभी बच्चे साफ सुथरे और पूरी वर्दी में आएंगे। सबके हाथों में झंडा होना चाहिए और कपड़ों पर तिरंगा वाला ब्रोच भी लगा होना चाहिए। इसलिए आज मैं स्कूल नहीं गया माँ, आज मैं स्कूल नहीं गया। पूरी परिस्थिति जानकर वसुधा और सोहन रो पड़े। जब स्कूलों के अंदर ही अमीरी गरीबी का इतना भेदभाव है वसुधा, तो हम जैसे गरीबों के बच्चे का भविष्य क्या ही संवरेगा। पकिया तू चिंता मत कर, अभी 15 अगस्त में 2 दिन है, मैं तुझको झंडा वर्दी सब लाके दूंगा। वसुधा घर आंगन की साफ सफाई करने लगती है। तभी वो देखती है कि आस पड़ोस के बड़े से बंगले में बड़ी चमक दमक छाई हुई थी। लगता है आज सविता काकी के बंगले में कुछ है। हाँ, हो सकता है 15 अगस्त में राजनेताओं की पार्टी होगी। वो खुद भी तो राजनेता है। बस भगवान आपसे यही विनती करती हूँ कि इस बार 15 अगस्त हम गरीबों के घर के लिए भी अच्छे से बीते। तभी सविता जिंदल की बहू परिणीति, जिसे पैसों की बहुत ऐंठ थी और मिजाज से वो घमंडी भी थी, वो वसुधा की खोली में आती है, जहां बरसात के चलते कीचड़ कीचड़ मची थी, जिससे मुंह भेद काते हुए उसने कहा, छी कितनी गंदगी में रहती है तू। पता नहीं मम्मी जी ने कहाँ भेज दिया मुझे। मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब ना हो जाए। अरे परिणीति भाभी जी, आप मुझ गरीब के द्वार पर आइए ना। ओह हेलो गरीब बहन जी, ये रिश्ते लगाने की जरूरत नहीं है। कॉल मी मैडम, राजनीता के घर की बहू हूँ मैं। परिणीति की बातों में साफ साफ घमंड झलक रहा था, लेकिन एक सच ये है कि इस दुनिया में आज के टाइम में जिसके पास पैसा है, इज्जत भी उसकी ही है। चल अब जल्दी से, मम्मी जी ने बुलाया है तुझको। सविता वसुधा की मजबूरियों को जानती थी, इसलिए जब कभी उसके बंगले में किसी भी तरह की पार्टी का आयोजन होता तो बर्तन करने उसे बुलाया करती थी, जिससे उस गरीब माँ के 4 पैसे बन जाते थे। सविता स्वभाव की नरम दिल थी, क्योंकि वो गरीबों के दुखों को समझती थी। नमस्ते काकी जी। आओ आओ सविता,
दरअसल अगले 15 अगस्त के दिन तक राजनेता आएंगे जाएंगे, तो तुम बर्तन और जूस पानी की व्यवस्था देख लेना। जी जरूर। वसुधा सब मेहमान को जूस परोसती है और फिर बर्तन का ढेर धोने लगती है। तभी परिणीति का बेटा आ जाता है। मम्मी मैं घर आ गया। युवी माय लवली सन, तू आ गया? हाउ वाज योर स्कूल डे? फैंटास्टिक मम्मी, कल मेरे स्कूल में 15 अगस्त का कल्चरल प्रोग्राम है। मैं भगत सिंह बन रहा हूँ, आप मुझको ड्रेस दिला देना और झंडा भी, और हाँ तिरंगे वाले बैंड और ब्रूच। बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ दिला दूंगी। फिर तुम अपने स्कूल में 15 अगस्त के कल्चरल प्रोग्राम में सुंदर सुंदर बनकर जाना। वैसे भी हम इनके जैसे गरीब थोड़ी हैं, हमारे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी है। ये कहते हुए परिणीति गरीब वसुधा को ताने मारने लगती है। वो झूठन बर्तन मांजती हुई इसे नीचे करके लुक छिप कर रोने लगती है। हे भगवान, कल 15 अगस्त है, कहीं मेरे बच्चों के चेहरे उदास न हो जाए। कितना टाइम हो गया हम दोनों को पड़ोसी हुए, लेकिन परिणीति का रवैया वैसा का वैसा ही कड़वा है जब हम यहाँ आए थे। जब सोहन अपने गरीब बेबी बच्चों को लेकर घर बनाने में ठेकेदारी करता था और उसी जगह में रहता था। ले भाई सोहन, तेरे इस पूरे ठेके के 15,000 में से तुम लोगों को खिला पिलाकर ये 5,000 तेरे। इस सीजन में तो बस यही घर बने थे, अब नया ठेका अगले साल आएगा। 5,000 रुपए में परिवार का पेट पालना और उसके सस्ता घर ढूंढते हुए सोहन महंगे इलाके में आ जाता है, जहां एक तरफ अमीर लोगों की ऊंची ऊंची कोठियां बनी थी, वहीं दूसरी तरफ गरीबों की बस्तियां, जहां बीचों बीच नाली का पानी बहता था। भगवान की दया से 2,000 रुपए में खोली मिल गई वसुधा। अब हम यहीं रहकर अपने दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मैं नहीं चाहता कि अनपढ़ गवार रह जाने के चलते जैसे इस आजाद देश में भी हम तुम गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे बच्चे भी जिए, पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनेंगे, अपने पिता का नाम रोशन करेंगे, है ना नाड़ो? तब 8 साल की इचकी ने गंभीरता से कहा, हाँ पिताजी, मैं मन लगा कर पढ़ूंगी एकदम अच्छे से। एक तरफ अमीर परिवार कोठी में बसा था, वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार कमा खाकर जिंदगी जी रहे थे। तभी एक दिन युवी की फुटबॉल आंगन में आ गिरती है, जहां दोनों बोरी पर बैठकर पढ़ रहे थे। उनकी कॉपी का पन्ना गंदा हो जाता है। युवी अकड़ते हुए बोला, होय फटीचर, चल बॉल पास कर। क्यों, हम क्या तुम्हारे गुलाम लग रहे हैं? खुदा के ले लो। तभी परिणीति पिनकते हुए आ जाती है और उसका कान मरोड़ देती है। 2 कौड़े की गरीब की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरह बोलने की? अगर आज के बाद मेरे बेटे की बॉल यहाँ गिरी और तूने नहीं दी ना, तो तेरा हाथ तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी। माँ, माँ बचाओ। इसकी मेरी बच्ची तो ठीक तो है, छोड़िए छोड़िए इसे। तभी वहां से कार में जाते हुए कबीर अंदर आ जाता है। परिणीति, छोड़ो बच्ची को, ये क्या तरीका है गरीब को सताने का? हाँ चलो चलो यहां से, और तू युवी चल। माफ करना बहन, तुझको तो मैं देख लूंगी, मैंगो की टिंगी। बस उसी दिन परिणीति वसुधा के गरीब परिवार को नजर पर चढ़ा लेती है, मगर कुदरत से दोनों को उसी स्कूल में दाखिला मिल जाता है जिसमें अमीर बहू का बेटा पढ़ता था। लेकिन परिणीति टीचर को पैसा खिलाती है, जिससे वो दोनों के साथ भेदभाव करती है, उन्हें सबसे पीछे गर्मी में बिठाती है और मारती पीटती है। बर्तन मांजने के बदले में सविता वसुधा को 5,000 रुपए देती है। ये ले सविता, रख ले, कल 15 अगस्त है ना, अच्छे से 15 अगस्त मनाना तू भी। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, अब मैं अपने दोनों बच्चों को कपड़े दिला पाऊंगी। ये सुनकर परिणीति कलप जाती है और उसके हाथ से पैसा छीन लेती है। कोई जरूरत नहीं है इस गरीब को इतना पैसा देने की मम्मी जी, ये पकड़ 100 रुपए और चल दफा हो। बड़ी आई 15 अगस्त बनाने। चलियो भी बेटा, मैं तुझे शॉपिंग करवा के लाती हूँ। दुखी भूजिल मन से वसुधा घर आती है, जहां दोनों भाई बहन 15 अगस्त के प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। माँ, तुम हमारे लिए कपड़े ले आई? नहीं बिटिया, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अपने हाथ से कपड़े बनाऊंगी। वसुधा ने आंसू पोंछकर अपनी पुरानी केसरी रंग की साड़ी से बहुत ही सुंदर संतरी सफेद हरे रंग का तिरंगा लहंगा सुई धागे के सहारे सिल दिया। वहीं हजारों का खर्चा करके अमीर बहू अपने बेटे को सारी चीजें दिला लाती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स के माता पिता 15 अगस्त के प्रोग्राम में स्कूल में पहुंचते हैं, जहां अमीरों को आगे की वीआईपी सीट दी जाती है, जबकि गरीब बच्चों के माता पिता पुराने कपड़ों में ही आए थे। सोहन ने पूछा, मैडम जी हम कहाँ बैठे? तुम गरीब लोग क्या वीआईपी लग रही हो? चुपचाप से खड़े रहो यहीं पर, ये जगह बड़े लोगों की है। दोनों चुपचाप से खड़े हो गए। एक के बाद एक बच्चे आते गए, किसी ने देशभक्ति गीत गाया, किसी ने नृत्य किया और आखिर में पकिया और इचकी भाषण देने स्टेज पर आई और भीड़ को देखकर दोनों को डर लगने लगा।
तो दोनों ने अपने माता पिता के गरीब चेहरे की ओर देखा, जिस पर अपने बच्चों की बहुत कुछ करने की उम्मीद थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ, जिसमें हजारों लाखों शहीद कुर्बान हो गए। उनमें से कोई सिख, कोई गोरखा, कोई मराठा तो कोई जाट था, लेकिन धरती माँ के लिए वो उनके लाल थे। लेकिन आजादी के बाद भी वो गुलामी दूर नहीं हुई। आज भी हमारे समाज में भेदभाव होता है, गरीब, अमीर, गोरा, काला। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या गरीब के बच्चे को शिक्षा का अधिकार नहीं? क्यों एक गरीब का बच्चा कलेक्टर, जज या अफसर नहीं बन सकता? बताइए। उस गरीब बच्ची के उस सवाल ने सबके चेहरे को गंभीरता से भर दिया। पीछे खड़े माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। तब माननीय मुख्यमंत्री उठकर ताली बजाने लगे और परिणीति को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उसकी आंखों में नमी थी। ये बच्चे इस देश का कल है, इस आजादी के महोत्सव में और इस कल्चरल प्रोग्राम के विजेता हैं। ये दो बच्चे खूब पढ़ो लिखो। मंत्री जी ने अपने हाथों से दोनों को इनाम दिया। टीचर रोमा का सिर भी शर्म से झुक गया। तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों बच्चे आत्मसम्मान से भर गए। अंत में दोनों पास आकर उनसे माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो वसुधा, मैं तुम्हारे बच्चे को हमेशा पीछे किया। शायद एक माँ होते हुए मेरे दिल के अंदर डर था कि कहीं मेरा बच्चा किसी गरीब के बच्चे से पीछे न रह जाए। लेकिन मैं भूल गई थी कि शिक्षा जिसके हिस्से में जितनी आनी होती है आकर रहती है। आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चों। आई एम सॉरी पकैया, इचकी, अपनी टीचर को माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारे साथ भेदभाव किया था ना। कोई बात नहीं टीचर जी, आज तो 15 अगस्त है, अब तो आप हमें अच्छे से पढ़ाओगी ना। टीचर रोमा ने दोनों को गले से लगा लिया। इस तरह अंत में गरीब अमीर का भेदभाव मिट गया और दोनों परिवारों ने साथ मिलकर 15 अगस्त की खुशियां मनाई।